धरती पर इतना सुंदर रूप से फूलों का ये जो मनमोहक दृश्य रियली दिल में ख्वाब पैदा करके देता है, जो कि किसी भी इंसान को एक सुनहरी आनंद की ओर ले जाते हैं और धीरे धीरे उन मनमोहक सौंदर्य की ओर किसी भी इंसान को एक खूबसूरत आंगन पर लेकर खड़ा करते हैं। फूलों का इन सुंदरता, फूलों का इन सुंदर रूप इन धरती पर बिछा के रखा है। धरती यहाँ पर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद के रूप में इन फूलों को यहीं पर सजा के रखा है, यहीं पर बिछा के रखा है। फूलों का ये सुंदर रूप बहुत ही सुंदर रूप से हमारे सामने प्रकट हो रहा है। इतना सुंदर फूल का बगीचा में जब आते हैं, हमारा जीवन धन्यमय हो जाता है। खूबसूरत फूल का ये बगीचा, इतना सुंदर फूल यहाँ पर प्रकट होके बैठा है, जहाँ पर हजारों मधुमक्खियाँ, तितलियाँ सब भाग भाग कर इन फूलों का ओर आकृष्ट होकर धीरे धीरे इन सब फूलों का बीच में आ रहा है। फूल अपना सुगंध बड़ा सुंदर रूप से यहाँ पर छोड़ रहा है और आगे पीछे सभी फूल यहाँ पर आसमान की तरफ अपना आंखों से खुले आसमान को देख रहा है कि इन खुले आसमान का आशीर्वाद इन फूलों का पार में बरस रहा है। फूल यहाँ पर अपना खूबसूरत सौंदर्य को प्रकाशित करके रखा है। चारों तरफ छोटे बड़े सब फूलों का बहार यहाँ पर दिखाई मिलता है। इन फूलों में कितने खूबसूरत रंग लाया है। इन फूलों का बगीचा में कितना खूबसूरत तक मैदान को रचना करके रखा है। फूल हमेशा भगवान का पूजा का एक निवेदन करने का चीज है, जो कि बड़ा ही सुंदरता का साथ इन बगीचाओं में प्रकाशित हो रहा है। कई आकार का फूल जो अभी तक फूटा भी नहीं, वो भी अपना सौंदर्य के साथ ये जगह पर पतित हो रहा है और सफेद फूलों का बहार ये जगह पर बड़ा सुंदर रूप से दिखाई मिलता है। इन फूलों के अंदर में
चिटिया, मधुमक्खियां सब घूम घूम कर इन फूलों का सौंदर्य को बड़ा नजदीक से देख रहा है और धीरे धीरे इन बगीचा से दूसरा फूलों का बगीचा में पार हो रहा है। फूलों का जो नजारा, फूलों का जो शानदार दृश्य यहाँ पर धरती ने प्रकाशित करके रखा है। इन सुंदर परिवेश में जब इंसान एक दफा पहुंचते हैं, जीवन उसका धन्य हो जाता है कि इन खूबसूरत फूलों का बीच इतना पेड़ पौधा यहाँ पर पड़ा है, लेकिन फूल अपना सौंदर्य बड़ा शानदार रूप से ये जगह पर प्रकाशित करके रखा है। और चिड़िया घूम घूम कर इन फूलों को पर में आके बैठते हैं। छोटा छोटा चिड़िया जब घूमते फिरते यहाँ पर उड़ते हैं, इसका नजारा कितना सुंदर से सुंदर दिखाई मिलता है। इन पीला वाला जो फूल बड़ा शानदार रूप से आसमान का ओर देख रहा है और चींटियां, मधुमक्खियां, तितलियां ये फूलों में आकृष्ट होकर रोक रोक कर भाग के आता है और बड़ा आनंद के साथ इन फूलों के अंदर में घूम घूम के अपना आनंद ले रहा है। ये फूलों में जो सौंदर्य यहाँ पर बिछा के रखा है, छोटा सा इस बगीचा का सौंदर्य नजदीक से, दूर से बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर प्रकाशित होके जो देख रहा है। अगल बगल पेड़ पौधा और दूसरा जो पेड़, सब कुछ इन फूलों के सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा है। बहुत छोटा छोटा चींटियां इसके ऊपर से घूम रहा है और फूलों के अंदर का जो शहद है, इन शहद को उस लोग पीने का कोशिश कर रहा है और जीवन में इन चींटियों ने एक आनंद उपलब्धि कर रहा है। ये आनंद बड़ा ही खूबसूरत के साथ इन चींटियों को भरपूर करके रखा है। धरती पर छोटे छोटे फूल का साथ इन फूलों को बहुत ही सुंदर रूप से, बड़ा नजदीक से बहुत ही सुंदर दिखाई मिलता है। कोई फूल छोटा है तो कोई बड़ा, कोई लाल है तो कोई पीला। यहीं पर दो किस्म का फूल, एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का, दोनों ही अगल बगल इन सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। और ये महसूस होता है कि इन छोटा सा बगीचा में कोई परिया अपना पंख का साथ उड़ के इस जगह पर घूम रहा है और फूलों का जो सौंदर्य को अपना अपना भाव से देख रहा है। और
अनदेखा भाव में उन परियों ने एक फूलों से दूसरा फूलों में अपना पंख के साथ उड़ के चले जा रहा है और इतना सुंदर सुगंध ये फूलों को ये चारों तरफ बिछा रहा है कि इन सुगंध का कारण मधुमक्खियां भाग भाग कर इन फूलों के अंदर में आके समा जाता है। मधुमक्खियां भी बहुत बड़ा आनंद के साथ इन फूलों के अंदर में अपना समय को बिता रहा है। जब एक मक्खियां चले जाते तो तुरंत दूसरा मक्खियां भी ये जगह पर आके ये जगह का खूबसूरत आनंद ले रहा है। जीवन बहुत से बहुत बड़ा नहीं है। किसी भी इंसान, पक्षी, चींटी, मधुमक्खियां का जिंदगी हजारों साल नहीं है। जितना टाइम इस धरती पर ईश्वर ने रहने का मौका देते हैं, तब तक इन तितलियों, मधुमक्खियां, चींटियां और इंसान भी इसका भरपूर आनंद लेते हैं और जीवन को आगे बढ़ाता है। छोटा छोटा फल जो चिड़िया ने अपना आनंद के साथ भोजन करते हैं और इन फूलों का भेष में आके कई क्षण बिता के जाता है। चिड़िया का आंखों में, पंखा में, उसका आवाज में तब मालूम होता है कि इस धरती का सारे आनंद इन फूल बगीचा में बिछा के रखा है। इतना सारा फूल, पेड़ पौधा, सबका अंदर में एक जीवंत आनंद यहाँ पर प्रकटित हो रहा है। ऊपर में खुला आसमान, वो भी इन फूलों का आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। फूल भी आसमान का तरफ अपना आंख उठा के जब देखते हैं, आसमान और फूलों का इस सौंदर्य को बड़ा ही सुंदरता का साथ आँख का सामने प्रकटित हो जाता है। मालूम होता है कि इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा धरती, कभी उनका कोई कमियां इस धरती ने नहीं रखा है और इस धरती का सारे आनंद इस बगीचा का अंदर में ही पड़ा है। इन बगीचा में इतना सुंदर फूल, पेड़ पौधा, सब कुछ, यहाँ का खूबसूरती तो हजारों गुण बढ़ा रहा है और छोटा छोटा पेड़ पौधा का साथ यहाँ पर लाल रंग का जो फूल और वहीं पर पीले रंग का जो फूल यहाँ पर बड़ा सुंदरता के साथ यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है, ये भी इन सुंदरता को बहुत नजदीक से बढ़ा रहा है। अगल बगल का जो पेड़ पौधा, उनका साथ इन फूलों का भी सौंदर्य बड़ा सुंदर रूप से देख रहा हूँ। जमीन में फैला हुआ इन फूल जमीन का साथ बिछा रखा है और अपना सौंदर्य को बड़ा सुंदर रूप से
प्रकाशित कर रहा है। फूलों में इस शानदार रूप धरती में हमेशा कोई फूल बगीचा में ही बिछा के रखा है, जो फूल इंसान को हमेशा एक आनंद प्रदान करता है, जो आनंद कभी ना खत्म होने वाला है। और इंसान भी इन फूलों का बगीचा में आकर अपना जीवन का दुख कष्ट सभी भूल जाते हैं और जीवन को एक बहुत बड़ा आनंदमय परिवेश के अंदर में उन्हें पहुंच जाता है। खुले आसमान जैसे ऊपर से अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। इन फूलों का इन बगीचा भी हर पल में हर इंसान को, हर चिड़िया मधुमक्खी तितलिया को आशीर्वाद का साथ बोल रहा है कि हमारे इन बगीचा में आके कुछ पल बिता के जाओ। देखो, इन ठंडा हवा का अंदर में हमारा इस सुंदरता कितना खूबसूरती रूप से यहाँ पर प्रकटित हो रहा है। और अब जब ये जगह पर आके पहुंचेंगे, इस सुंदरता को और भी बढ़ जाएंगे। आप नजदीक से इन सुंदरता को देखो और अपने भाव को विचार करो, कोशिश करो इन फूलों से बात करने के लिए। कोशिश करो इन फूलों का भाषा को समझने के लिए। शायद चुपचाप इन फूलों ने भी उनका अपना भाषा से यहीं पर आने वाला सबको स्वागत कर रहा है और बोल रहा है कि सभी भाई, सभी इंसान, सभी चिड़िया मधुमक्खियां आप इन बगीचा का अंदर में, इन फूलों का अंदर में आके आप घंटा से घंटा बिता के जाओ। जीवन का सारे दुख कष्ट यहीं पर आके भूल जाओ और फूल का तरह जीवन खुद भी तैयार करने का कोशिश करो। फूल जैसा निष्कलुष होता है, फूल के अंदर में जैसा सुंदरता हर पल में प्रकटित हो जाता है। फूल शायद ही अपना भाषा में यही बोलना चाहता है कि जीवन का जितना भी दुख कष्ट सभी हमारा इन बगीचा का फूल का तरह अपने जीवन को तैयार करो, ताकि जिंदगी में कोई दुख कष्ट आपका अंदर में ना आए। फूल जैसा इस धरती पर खेल रहा है और हर पल में आनंद दे रहा है। आप भी ऐसा ही अपने जीवन को तैयार करो, अपने जीवन को फूलों की तरह तैयार करो। फूलों की तरह अपना गुणों का सौगंध इस धरती पर चारों तरफ बिछा दो, ताकि खुले आसमान, ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद, बगीचा का आशीर्वाद, हर इंसान का आशीर्वाद सभी का अंदर प्रकटित हो जाए। सभी का अंदर एक दूसरे को प्यार बढ़ जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। मेरे प्यारे दर्शकवृंद,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कृपा करके इन वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए। इन वीडियो का अंत में सभी दर्शकों को हमारा अंतर से नमस्कार और धन्यवाद।